ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जितने भी लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग सबके ऊपर हो, सबके ऊपर, सबके ऊपर। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग गुरुजी को मानते हैं, सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ। जो दीदी मेरा शेयर करती हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और गुरुजी उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाएं। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना सत्संग डे 1 से शुरू करूँ, कि गुरुजी मेरी लाइफ में कैसे आए। और गुरुजी से मिली कुछ वीडियोस जो मुझे मिली है, जिस तरह भी मिली है, मैं उसको भी दीदी को शेयर करूँगी। हो सकता है दीदी वीडियो के साथ, अगर ये मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ कोलैब करके अगर डाल सकती हैं अपने चैनल पे, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। सभी को गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। और मैं दीदी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो ये मेरा वीडियो शेयर करेंगी ऑडियो का, आज का सत्संग वो मेरा इंडिविजुअल शेयर करें। शायद सबको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स मिलेगी। और मैं अपना शुरू करती हूँ। कुछ 9 मई 2024 का दिन था। और मैं और मेरे भाई गए हुए थे घूमने के लिए। दिल्ली मेट्रो से ही हम लोग घूम रहे थे, जैसे लाल किला घूमा, सीपी गए, और भी एक दो जगह। तो सीपी पे हम लोग का रुकने का मन नहीं था, ये था कि थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। कुछ हमको एक एक दो चीज़ चाहिए थी। मेरे भाई ने कहा कि चलो ले लो, उसके बाद निकल निकल चलते हैं। और उस टाइम पे मैं अपनी नंद के घर पे गई हुई थी, और मेरा भाई अपने मतलब पीजे में रहता है वहाँ पे। तो अभी प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन हमारा वहाँ पे जाने का मन नहीं था। लेकिन वहाँ पे एक राम राम सर करके था, उनकी कचौड़ी बहुत फेमस थी। मेरे भाई ने कहा कि यहाँ हनुमान मंदिर है दीदी, यहाँ मन्नत बहुत पूरी होती है। तो मैं सामान देख रहा हूँ और मैं कचौड़ी खाता हूँ, तब तक तुम दर्शन करके आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं दर्शन करके आ गई। और फिर मेरे भाई के सामने एक आंटी और अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी बातें बतानी शुरू की कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे गुरुजी आए, और गुरुजी से मुलाकात हुई। मतलब गुरुजी किसी के थ्रू, मतलब कोई मीडिएटर उनको मिले, तो अपनी कहानी बताने लगी, अपनी पूरी ऐसी बताने लगी गुरुजी के बारे में सब कुछ, कि ऐसे हमारे दर्शन होते हैं, हमारे घर पे शहद वर्षा हुई। पहले तो मतलब मुझे ट्रस्ट में उतना ट्रस्ट नहीं था, लेकिन हाँ, मैं आंटी के पास जब थी ना, तो मैं अलग ही पॉजिटिविटी थी, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत लो फील कर रही थी कि मेरी जॉब का क्या होगा, या कैसे मेरा फ्यूचर होगा। एक तो इन लॉज बहुत ज़्यादा अपनी बेटी के पीछे मतलब हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझसे उतना अच्छा बात नहीं करते थे। ऐसा कुछ भी, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, तो नॉर्मल था। मेरे भाई की को करियर से रिलेटेड, मेरी बहन को करियर से, या मुझे करियर से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स। तो ऐसे ही था। तो वो आंटी जिस तरह बताई ना, उस दिन से मैं गुरुजी को मानने लगी। मतलब घर आई, मैं इनके सत्संग सुनती थी। अपने आप आंटी के जाने के बाद ना, मैंने उनका नंबर भी लिया, और मैं हमेशा से ऐसे ही मतलब डेली गुरुजी के कुछ ना कुछ आते थे ऐसे सत्संग, तो मैं सुन लिया करती थी। तो कभी मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी अच्छी ट्यूनिंग हुई, तो मैंने एक सत्संग शेयर किया था दीदी के ही चैनल पे। तो मैं फिर दीदी का भी मुझे चैनल मिला। इसी तरह दीदी का भी सत्संग मेरे ऐसे उस पे, इनके दीदी का भी चैनल ऐसे आया। तो इन्हीं का नंबर लेकर के मैंने सेव कर लिया, और फिर मैं इसी पे शेयर करती हूँ, क्योंकि 2 चैनल 4 चैनल पे शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। करने लगी। और फिर मिरेकल देखिए, मेरे इन-लॉज़ जाकर के घर पे रहने लगे। भले वो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा है। मेरे हस्बैंड पुणे चले गए, लेकिन आज मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से, या लॉन्ग लास्टिंग सोच रहे हों कि अगर कहीं पे और अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, वहाँ सेट करें। क्योंकि एक बार प्राइवेट जॉब में भी आप कहीं सेट करते हैं ना, तो कम से कम 5 साल एटलीस्ट फैमिली के साथ हैं। अब 2-2 साल वाली तो जॉब आप करेंगे नहीं ना। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। अभी हम दोनों साथ में नहीं हैं, या मेरी प्रिपरेशंस चल रही हैं, ठीक है? तो मेरे लाइफ में ना कुछ अच्छा, ऐसा ही अच्छा मोमेंट हो रहा है तब से, कुछ ना कुछ मिरेकल। मेरा भाई बहुत लो फ़ील करता था कि दीदी प्राइवेट जॉब इतना आसान नहीं है, ठीक? अभी उसकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आरआरबी के थ्रू मतलब शुरू की है, अभी उसका एग्ज़ाम भी होना है। तो मैं हमेशा कहती थी ना, "गोलू, तुम जाते क्यों नहीं हो? तुम चले जाओ ना, तुम चले जाओ ना।" बीच में बहुत से मेरे साथ, बहुत से गुरुजी के मंत्र पढ़ने के बाद जैसा सुकून मिलना, तितली ब्लेसिंग्स मिलना। मेरे बर्थडे के दिन मेरा बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ, मेरा एनिवर्सरी अच्छा था, मुझे गिफ्ट भी मिले। मतलब बहुत से सत्संग, और ये मैं दीदी के पास ना अपना शेयर कर चुकी हूँ, छोटे-छोटे इवेंट जो मेरी लाइफ में बहुत अच्छे होते थे। आज का दिन, मई से देखिए, 9 मई से आज का दिन,
1 हफ्ते पहले भी मैंने एक शेयर किया था, 3-4 दिन पहले दीदी को, कि मेरा भाई जाने वाला था गुरुजी के मंदिर। लेकिन उस दिन मेरा भाई मतलब घर से निकला 1-2 किलोमीटर, उसके पेट में थोड़ा-सा दर्द हुआ। फिर वो रैपिडो वाले को बोला, भैया मुझे घर पे फिर से ड्रॉप कर दीजिए। तो वो चला आया, वो नहीं गया। लेकिन आज मतलब आज की तारीख है 20 मार्च 2025, 20 मार्च 2025। आज के दिन मेरा भाई सुबह में, मैं उसको फ़ोन करती हूँ, मैंने कहा कहाँ हो? तो कहता है दीदी मैं तो मेट्रो में हूँ और मैं राजीव चौक पहुँच चुका हूँ, अब यहाँ से फिर मेट्रो लेके अपना छतरपुर के लिए निकल जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सच बताओ? कहा हाँ मैं आज जा रहा हूँ। गया, वहां पे पहुंचा, फिर उसके बाद वहां से उतरा। तो वहां से एक ऑटो करनी पड़ती है छतरपुर से, जो 50 रुपए चार्ज करता है। आज मैं पूरा सब कुछ आपको बताऊंगी, क्या उसने फील किया, क्या उसकी क्या क्या, और जो भी प्रसाद मिला है ना, मैं आप लोग को गुरु जी का स्वरूप और जो भी चीजें मैं दीदी को शेयर करूंगी। और भी सबका नंबर नहीं है तो मैं सबको नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन हाँ जो भी हुआ। तो मेरा शुरू से ड्रीम था ना कि गुरु जी का ब्रेसलेट जरूर मिल जाए उसको, या ब्रेसलेट या कुछ गले में जो लॉकेट पहनते हैं कुछ ऐसा, मेरा शुरू से ये था। और स्वरूप मिल जाए, प्रसाद जरूर मिल जाए ना। तो अभी अभी मतलब मेरा भाई जाता है, तो फिर 2 बजे मुझे वीडियो कॉल करता है, तो मैं बाहर का ही देखती हूँ कि सब लोग बैठ के ऐसे वेट कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा गुल्लू तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तो गुल्लू कहा अभी दीदी 4 बजे जाते हैं। सिर्फ मंडे के दिन आप सुबह से शाम तक जाते हैं, वैसे 4 बजे जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, 4 बजे खुलता है। तो मैंने कहा अभी तुम क्या करोगे? कह रहा कि भी सूज वूज निकाल के हाथ वाथ धुल के सबसे बातें करूंगा, बैठूंगा मंत्र जाप। मैंने कहा मंत्र जाप कर लेना सबके नाम की 11-11 बार की, और जो दीदी मेरा शेयर करती है उनके नाम की भी, और जितने हमारे सत्संगी भाई बहन है गुरु जी के मंदिर में बैठ करके सबके लिए मन्नत कर लेना। और लोटा मतलब ब्लेस करवा लेना, लोटा जो होता है। तो फिर मेरे भाई ने वहाँ पे जो बहुत से पहले सत्संगी आते थे या जिनसे भी बात किया, मैंने मुझे भी बात कराया कि दीदी आप बात करिए आंटी से, आप जो कह रही हैं। तो मैंने वहाँ पे एक आंटी से फ़ोन पे बात किया कि हमने कहा आंटी ऐसा कुछ हो सकता है क्या लोटा ब्लेसिंग? तो कहे बेटे अगर आपके घर पे कोई ऑन बेड है, बेड पे है, उसके लिए लोटा ब्लेस करवाना होता है, नहीं तो लोटा ब्लेस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे घर पे तो कुछ भगवान की दया से टचवुड सब कुछ सही है, गुरु जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर। फिर मतलब गोलू 4 बजे के लगभग मंदिर के अंदर गए। वहां पैर नहीं छुए, वहां पे ऐसे चढ़ के गए। तो कहते हैं ना कि मंदिर के स्टेप, वैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं ना तो पैर छू के जाते हैं। गुरु जी के मंदिर में जाने पे ना स्टेप पे जैसे लोभ है, लालच है, क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या जिसे कहते हैं, मतलब इस तरह की जो निगेटिविटी है जो सबके मन में रहती है ना, उसको त्याग करके तब मंदिर के अंदर आप जाइए। ऐसा जितनी भी स्टेप्स हैं, हर पे आप अपना एक प्रण लीजिए कि आज मैं इस चीज को त्याग रहा हूँ, या गुरुजी मेरे अंदर से ये नकारात्मकता हटा दीजिए। ठीक, फिर वो मंदिर में गया तो वहां पे खूब ऐसे ब्लैक कलर का खूब कहते हैं ना शिवलिंग है, उसके सामने वो बैठा। तो वहाँ चाय प्रसाद मिली, वहां पे मतलब वहां पे फिर उसने मंत्र जाप वाप किया, चाय प्रसाद। बोला दीदी चाय ना, प्रसाद आज के पहले मैं ऐसा प्रसाद या चाय जो भी कह लीजिए, मैंने अभी तक नहीं पिया था, कभी नहीं पिया था, इतना अच्छा इतना मीठा। फिर मैंने कहा तुम्हें फील क्या हुआ? तो उसने बताया। फिर उसके बाद लोग मैं मंदिर के अंदर गए, जो मेन मंदिर के अंदर गया, तो चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, हमारे गुरुजी के। और बीच में 3D आकार की गोल्डन कलर की शिव जी की स्टैचू थी। ये मैं छतरपुर के बड़े मंदिर की बात बता रही हूँ जो दिल्ली में है। कहा दीदी उसके अंदर पहुंचते ही ना ऐसे लगा ना, एक मेरे जितने रोंगटे थे ना सब खड़े हो गए। इतना अच्छा पॉजिटिविटी, इतना अच्छा कि मैं मतलब मुझे इस तरह से कभी भी इतना इतना पॉजिटिव मैं नहीं हुआ जिस तरह से मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी हैप्पीनेस, इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी लगा कि क्या मिल गया है। फिर मैं घूमा सबकी मतलब मंत्र जाप किया, वहाँ से निकला तो दान पात्र में पैसे डालने के लिए या कुछ दान करने के लिए, लेकिन सॉरी संगत जी शायद उसको पता नहीं था, उसके पास कैश नहीं थे, क्योंकि ऑनलाइन का टाइम है तो वो ऑनलाइन ही सारा पेमेंट ऐसा। तो अभी तो नहीं डाला, लेकिन संगत जी गुरु जी जिस रास्ते पे हम तीनों भाई बहन को लेके आए हैं ना, जिस दिन सेलेक्ट हो जाऊंगी ना, जिस दिन भी, मैं अरदास नहीं कर रही हूँ, मेरा होगा, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, होगा ना। हर छुट्टी मैं अपने गुरु के साथ मनाना चाहूंगी, हर छुट्टी, हर छुट्टी। जो मेरे भाई के साथ हुआ ना, उसके बाद मेरे भाई ने को सब लोग मतलब लंगर के लिए मतलब प्रसाद के लिए बोले वहां पे जाना है, तो गए। तो वहां पे एक ऐसी थाली आई सामने जिसमें 8 रोटियां थी,
2 जगह पे सब्जी थी और 2 जगह पे हलवा प्रसाद था। सब्जी मतलब आलू की ग्रेवी की सब्जी थी। उसके बाद 2-2 रोटियाँ सबको खानी थी। एक में 4 लोग का प्रसाद था। तो मेरे भाई के सामने में एक आंटी थी, उनकी डॉटर थी, मतलब रही होगी 16-17 की, और गोलू की मतलब मेरे भाई के बगल में एक आंटी बैठी हुई थी। तो ये चारों लोगों ने खाया। उसके बाद मेरा भाई फिर दर्शन वर्शन करके खूब मन्नत भाई अपने मन का अरदास जो भी था सबके लिए प्रे करके अपना बाहर आया। तो उसको एक फोटो मिली, फोटो मिली, तो वो ले लिया। उसके बाद फिर मेरे भाई कहा कि दीदी लोग के लिए, मतलब मैं 2 बहन हूँ, तो उसका ये था कि दीदी और बहन के लिए मिल जाता, क्योंकि इसको मतलब लेते नहीं है, खरीदते नहीं है ना। तो ऐसा स्वरूप मिल जाता या लॉकेट मिल जाता कुछ, तो पता नहीं कहाँ से वहाँ पे वहीं पे मतलब एक आंटी हैं, वहीं पे रहती हैं, मतलब मंदिर में ही सेवा करती हैं वो। मैं अभी जब जाऊँगी तो मैं मिल के आऊँगी आंटी से, और बाकी चीज़ें जो भी होंगी मेरे साथ मैं लेके आऊँगी। तो अंदर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से मेरा भाई वहाँ से लेकर के मतलब आया, तो कुछ देर वेट किया, तो आंटी गई उसको एक लॉकेट लाई और 2 गुरुजी की रियल फ़ोटो, मतलब रियल फ़ोटो, जो रियल फ़ोटो होती है, रियल रियल का मतलब जैसे पहले खींचते नहीं थे ऐसे, रील से बनती थी फ़ोटो, रील वाला कैमरा होता था, उसका रियल 2 फ़ोटो मिला है। और उसको एक बड़ी फ़ोटो ऐसे मिली, उसको फ्रेम कराना है। तो अभी तो मैं गुरुजी का फ़ोटो रखूँगी, मंदिर में रखूँगी, लेकिन मैं स्थापित वैसा परमानेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी अपने माँ-बाप के पास हूँ। मैं थोड़ा देखती हूँ मेरी जॉब हो जाए, तो मैं जहाँ भी रेंट आउट करूँगी अपने लिए फ्लैट या जो भी, तो मैं खुद का एक मंदिर तो बनाऊँगी ही ना, तो फिर मैं गुरुजी का ही मंदिर बनाऊँगी। वहाँ पे गुरुजी का अच्छे से प्रॉपर उनके लिए एक छोटा सिंहासन, मतलब सब कुछ सोच रखा है। सब कुछ जब मैं बनाऊँगी ना, तो वो भी वीडियो मैं शेयर करूँगी दीदी को। थोड़ा बस गुरुजी की कृपा हो असीम। जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ भी अगर सेट होती, हो सकता है गुरुजी की मर्जी हो मैं उन्हीं के साथ सेट होकर के जॉब करूं, जैसा भी हो, हम दोनों में से जहां भी जिसको सेट होना होगा, या तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊं, या तो फिर वो वर्क फ्रॉम होम लेकर मेरे साथ चले मेरी जॉब पे। मेरी जो गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो जैसा भी होगा मैं जहाँ पे अपना फैमिली मतलब के साथ रहूंगी। अभी तो हम 4 लोग हैं, 4 जगह पे, मेरे इन लॉज अपनी डॉटर डॉटर के पास है, मैं अपने मम्मी पापा के पास, मेरे हस्बैंड बाहर जॉब कर रहे हैं, इसी तरह फैला हुआ है। तो जब चारों साथ में रहेंगे ना, या मैं भी जहाँ भी रहूंगी, तो वहाँ पे भाई ऑब्वियस सी बात है, इन लॉज तो रहेंगे ही। तो वहाँ पे ऐसा बनाऊंगी, ठीक। उनके अच्छे अच्छे वस्त्र लाऊंगी, उनके लिए डेली प्रसाद रखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब सत्संगी भाई बहन जितने भी हैं सुन रहे हैं ना, मैं आज इतनी खुश हूँ ना, ऐसा लग रहा है मैं जाके आई हूँ। मैं, मेरा भाई जब बता रहा था ना, मेरी रूह कांप उठे थे कि जिस जगह पे जाने के लिए मैं मर रही हूँ, मतलब इतने टाइम से मैं अभी तक तो नहीं गई, मेरा भाई गया। हो सकता है जितने लोग भी सुन रहे हैं उसके जाने से सबका कल्याण हो गुरुजी। और हाँ, एक जल प्रसाद मिलता है, तो वो जो बिस्लरी की छोटी बॉटल होती है ना, वो मिला है, तो उसको बोला है ना उसको खत्म नहीं करना है, मतलब कहीं आप जा रहे हो, कुछ एग्जाम देना है, तबीयत खराब है, तो एक ड्रॉप डाल लो, लेकिन उसमें जल भरते रहो, जैसे आधा बॉटल हो जाए तो उसमें नॉर्मल जल डाल लो, वो जल होना चाहिए ऐसा। तो भाई ने कहा ठीक है, वो रखा हुआ है, मैं भी ले लूंगी उससे थोड़ा सा। तो ऐसा रहा। और फिर वहां से दर्शन वर्शन करके फिर वो देखा, तो 2 रियल फोटो उसको मिली, एक उस तरह का और एक ब्रेसलेट। फिर वहां से दर्शन वर्शन करके वो आया। और आप मतलब जब आप उतरेंगे ना मेट्रो पे, तो वहां से बहुत लोग जाते हैं, मतलब छतरपुर से गुरु जी के मंदिर के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो वहां से फिर 50 रुपए देके वो आया। अभी कितना बज रहा है, 9 बजने वाले हैं ना। वो 7:30 अभी शाम को वहां घर पे पहुंचा अपने फ्लैट पे। तो बहुत अच्छा लगा उसका सारा ब्लेसिंग सुन के। और बस यही है कि सब किसी के बहकावे में आप लोग मत आइए, जिसको जाना है जाए, गुरु का दरबार है और गुरु सबकी सुनते हैं। हाँ, आप बहुत कोशिश कर लेंगे ना, तब भी आप नहीं जा पाएंगे, जब तक आपका मन उन्हें अच्छे से नहीं संवारने का करेगा, जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगे ना। चाह के भी आपके पास बहुत से पैसे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आप ये तय कर ले मैं आज पहुंच ही जाऊंगा, नहीं। जब तक आप गुरु को या गुरु से मांगी हुई अरदास को लेकर के पॉजिटिव नहीं हो जाते ना, कि ये मेरी चीजें पूरी होके रहेंगी, होके रहेंगी, लेकिन उसके साथ आपको मेहनत भी करनी है। अब ये नहीं कि आप जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं गुरुजी। हाँ, आप प्रिपरेशन करिए, आप डेली टाइम दीजिए, 8 10 12 घंटे आप पढ़ाई करिए। और उसके बाद आप जिस दिन एग्जाम में जाएंगे ना, वहाँ कलम
पे आप जवाब नहीं देंगे, आपका गुरु जवाब देगा। ठीक है? ये है। अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू देना स्टार्ट करिए। गुरुजी का नाम लेकर के इंटरव्यू देना स्टार्ट करिए। जो अच्छा रिजल्ट आएगा ना, वो आप सोच नहीं सकते हैं। आपका कोई पैसा ले लिया है, नहीं दे रहा है, गुरु का नाम लीजिए। ट्राई करते रहिए। जो भी मीडिएटर के थ्रू हो सकता है, आपका पैसा किसी ना किसी माध्यम से आएगा। आपका कोई काम रुक रहा है, लेकिन उस गुरु पे विश्वास करिए, लेकिन उसके साथ कर्म भी करिए। वो आपका काम होके रहेगा। कोई बेड पे है, उसके लिए पॉजिटिव रहिए, दवा खिलाइए, लेकिन गुरु का नाम लेकर खिलाइए। कर्म तो करिए आप, कर्म के साथ ही गुरु का साथ है। हमारे गुरु जी बहुत, जिस तरह हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे पति पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत बनाया। इसके लिए थैंक यू गुरुजी। और मैं अब चल रही हूँ पढ़ाई करने, और ढेर सारी बातों के लिए, ढेर सारी जो मेरे साथ हुआ, सबके साथ हो। पॉजिटिविटी रखिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। और खुश रहिए, गुरु का नाम लीजिए, और हो सके तो कोशिश करिए। कोशिश करते ही करते आप एक दिन गुरु के मंदिर जाएंगे। मेरा भाई वहीं दिल्ली पे रह के 1.5 घंटे की जर्नी पे गुरु जी का मंदिर रहा, नहीं पहुंच पाया। लेकिन जिस दिन गुरु ने, कोशिश उसने कई बार की, लेकिन जब मेरे गुरु ने, मेरे आराध्य ने बुलाया, तब वो पहुंचा। इसी तरह आप लोग भी अपने दिल में एक दृढ़ता लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। चलिए सत्संग भाई बहन, मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। मैं बस यही आज सबसे कहूंगी, अपने मन में एक अरदास लीजिए। उस अरदास को पूरा करने के लिए आप कर्म करिए, और वो एक दिन पूरा होगा। उसके बाद आप मंदिर जाएंगे गुरु का। गुरु अपने लिए कुछ नहीं मांगते। आप कुछ दान करना चाहते हैं ना, तो मंदिर के लिए दान कर दीजिए। जो लंगर प्रसाद खा रहे हैं ना, शायद आपके पैसे से सबको प्रसाद मिले, या इस टाइप का। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, गुरु तो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। और किसी की हेल्प कर दीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं ना, आप कुछ पैसे, बगल में कोई गरीब है या जिसको ज़रूरत है, जो नीडी है, जिस तरह भी ज़रूरत है, कोई खाने के लिए ज़रूरत है, किसी को कुछ कपड़े चाहिए, कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं। वही दान है, वही सबसे बड़ा दान है। खैर, बस मेरा यही है कि मैं जल्दी से जॉब में आऊँ। उसके बाद मैं अपना एक छोटा सा ट्यूशन खोलूँगी, और उसका 20-30% अपने ट्यूशन्स का जितना भी पेमेंट होगा, 20%, 10% जो भी हो सकेगा, मैं इकट्ठे गुरु जी के मंदिर में चढ़ावा किया करूँगी। और मैं हर छुट्टी तो नहीं कर सकती, 1 साल में 1 बार तो मेरे गुरु के नाम होगा ही। और मैं एक दिन डुगरी वाले मंदिर भी जाऊंगी। विश मैं अपने पति के साथ एक बार बड़े मंदिर जाऊं, मेरी बहुत इच्छा है। बाकी इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। और जितने लोग भी हैं, सबकी अरदास पूरी हो, जिस तरह मेरी पूरी हुई, मेरे भाई की पूरी हुई, जिस तरह मेरे भाई की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आई, उस तरह से हमारे अड़ोसी पड़ोसी, नात रिश्तेदार, रिलेटिव्स, जो दीदी हमारा शेयर करती है, उनके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ हैं। जितने सत्संगी भाई बहन हमारी चीज़ें सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, वो सकारात्मक सोचें, और सारे काम उनके बने, उनके बिगड़े हुए काम बने। गुरु जी, इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, इन्हीं शब्दों के साथ। एक बार फिर मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी भी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना मेरे भाई को बुलाने के लिए, शुक्राना। मुझे भी जल्दी बुलाओ गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।